सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष महर्षि बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 23वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अतएव प्राणः, इसीलिए यह प्राण है। अर्थात यहाँ पर यह कहने का प्रयास है कि परमात्मा जो हैं वे प्राण हैं। क्यों प्राण हैं? क्योंकि उसी से सभी गतिमान हैं, उसी से सब जन्म को प्राप्त होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी से लोग सारे प्राणी पलते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं सारे प्राणी और सारे तत्व भी। क्योंकि जो भौतिक तत्व हैं, जिन्हें हम सामान्यतः निर्जीव समझते हैं, उनकी भी आयु होती है। वे भी बढ़ते हैं, वे भी टूटते हैं, वे भी जुड़ते हैं, वे भी जन्मते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही साथ हो गया, वे भी धीरे धीरे जन्मे हैं। अगर फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के सिद्धांत को आप जानते होंगे तो जानते होंगे कि पहले जो है, जितने अभी हम लोग पदार्थ देखते हैं जिसको एलिमेंट कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन बना था, फिर धीरे धीरे हीलियम बना। इस तरह से बनते 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 बाद में सब आयरन वगैरह सब बाद में बने हैं। तो इन सभी पदार्थों के बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे क्रमशः होती आई है, यानी ये विकसित होते आए हैं। तो इसका अर्थ है कि ये जन्मते हैं, तो उसी तरह से ये लीन भी होंगे, यानी टूटते भी हैं और लीन भी होंगे अंत में। और लीन होकर फिर अंत में प्रवेश कर जाएंगे, किसमें? अव्यक्त स्थिति में। कहाँ से उत्पन्न हुए थे? अव्यक्त से हुए थे, बाद में आके हाइड्रोजन बना था, फिर वे अव्यक्त हो जाएंगे पुनः। फिर पुनः जो है ये प्राण में लीन हो जाएंगे। तो प्राण से उत्पन्न होते हैं, प्राण में लीन हो जाते हैं सारे प्राणी। जिन्हें आप सजीव समझते हैं वे भी, और जिन्हें निर्जीव समझते हैं वे भी। प्राण अर्थात शक्ति। तो शक्ति का जो सबसे सूक्ष्म स्वरूप है उसको ही प्राण कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज को कहा जा रहा है कि वे प्राण हैं। छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण आता है जिसमें कहा जाता है कि सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेव भी संविशन्ति प्राणम भ्युजीहते। अर्थात निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। तो यह जो घटना है उत्पन्न होने की और लीन होने की घटना, तो यह साधारण जो प्राणवायु कहा जाता है, जो योग की भाषा में हम लोग सुनते आए हैं प्राणवायु, तो ये प्राणवायु नहीं है बल्कि प्राण है। तो वायु से भी सूक्ष्म है यह। सारे तत्व, वायु का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, ये सब वायु हैं, गैस है, नाइट्रोजन है। लेकिन यहाँ जो प्राण कहा गया है, यह प्राणवायु नहीं है। यह जितने भी तत्व हैं, सजीव निर्जीव, इन सब की जो मूल शक्ति है उसको कहा गया है प्राणवायु। तो वहाँ इसी के नाम से वर्णन है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो यहाँ प्राण है, यह ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, ब्रह्म के लिए प्रयोग में आया है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।